मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दिया था। तो अगर आप देखें, मैंने बताया टोटल 35,665 स्टूडेंट्स थे, उसमें 21,272 स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज़ किया गया, वो 55.8% है। सो ओनली 44% जो स्टूडेंट बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और ये टोटल अमाउंट जून तक था 13.37 करोड़। इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से 6 सितंबर को बाकी बैलेंस फंड मिला। वो फंड मिलते ही हमने फिनांस में प्रोसेस किया और हमें फाइनली जो है 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हमें पूरा ये फंड मिल गया 16 सितंबर को। और उस फंड को प्रोसेस करने के बाद हमने NSP पोर्टल में जो PFMS के माध्यम से पेमेंट होता है तो उसमें अपलोड किया, और 20 सितंबर 2024 से बाकी लोगों का स्कॉलरशिप पेमेंट शुरू हो गया। आज तक की डेट में ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट हो गया, और अभी तक जो है जो टोटल बच्चे हैं, मैंने बताया 35,665 स्टूडेंट में से 30,602 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, और टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है 56.40 करोड़। और ये जो टोटल 100% चिल्ड्रेन है उसमें से 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये बात मैं बहुत ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बाकी बचे जो 14% है उसका जो टोटल नंबर है मेरे पास वो है, ये जो टोटल जो बैलेंस हुए वो करीब 4,966 स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसमें से हमने देखा कि जो 2,456 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती, लेकिन चूँकि आधार मैंडेटरी हुआ तो उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई कराना था। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, इसकी वजह से वो स्कॉलरशिप जो पेमेंट हुआ तो फेल हो गया और वो पेमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों को कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई करा लीजिए। ये एक्सरसाइज हुआ, इसके लिए हमने डेट भी एक्सटेंड किया, और डेट एक्सटेंशन के बाद हमने देखा कि आउट ऑफ 2,456 स्टूडेंट्स में से 1,468 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। हमने पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसी वीक में, जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे में से इनका पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा, और इस वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 1468 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसको मिलने के बाद करीब 90% के आसपास स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगी। बाकी जो ये 2,456 स्टूडेंट्स हैं उसमें 988 ने अभी भी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो हमने 15 दिन का विंडो दिया था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, बट हमने NIC दिल्ली में फिर बात किया है और उनको हम और 15 दिन का विंडो देंगे और वो अपना वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट तो रहेगा बट उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 988 स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए आधार से, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट इमीडिएटली 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी जो बच्चे 2,510 केसेज हैं उसमें से आउटसाइड जो हमारे स्टूडेंट हैं, पर आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है स्टेट के 2,212 स्टूडेंट्स हैं, और 298 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट में पढ़ते हैं। इनमें से देखा गया, इनमें से बहुत सारे सस्पिशियस केसेस हैं कि कहीं पर वो इनएलिजिबल है, जैसे किसी ने गलत इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है, या हमने जब वेरीफाई कुछ जगह किया तो पता चला वो स्टूडेंट जिस स्कूल को क्लेम करते हैं वो स्कूल ने कंफर्म किया है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हैं। जिसको इसमें देखने में हमें पता चला कि ये 2,510 स्टूडेंट्स हैं उसमें 211 का ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है जो इनएलिजिबल है और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या तो उनके केस पे जो इनकम सर्टिफिकेट दिया गया है वो गलत है, फॉल्स सर्टिफिकेट है, उन्होंने क्लेम किया, जबकि जब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से चेक किया तो उन्होंने इशू नहीं किया, या और भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन को दिया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया। ये रीज़न है कि जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, जब हमने वेरीफाई किया इंस्टीट्यूशन से तो पता चला वहाँ इस स्टूडेंट नाम का कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ऐसे